बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा जानवर हलाल है लेकिन उसका गोश्त बेचना हराम है? कुर्बानी का जानवर। हज के मौका पर अरफात का खुतबा कहाँ दिया जाता है? मस्जिद निमरा में। अल्लाह ताला किस सूरत को जन्नत में खुद सुनाएंगे? सूरा रहमान। कुरान में किस सूरत को कुरान का दिल कहा जाता है? सूरा यासीन। क़यामत की आखिरी निशानी क्या होगी? यमन से आग निकलना। मस्जिद नबवी की सफाई का क्या सवाब है? जन्नत में महल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने निकाह का हक महर क्या मुकर्रर किया था? दरूद शरीफ। किस शख्स की सोहबत जन्नत का रास्ता आसान करती है? आलिम दीन की सोहबत। कौन सी नमाज मौत की सख्तियों से बचाती है? तहज्जुद की नमाज। बैतुल मामूर का तवाफ कौन करते हैं? फरिश्ते। मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद का क्या नाम था? मस्जिद ज़रार। दुनिया मुसलमानों के लिए कैसी जगह है? आजमाइश की जगह। वो कौन सा अमल है जो इंसान को जहन्नुम से बचाता है? नमाज। वो कौन सी सूरह है जिसे औरतों के हकूक के लिए खास कहा गया? सूरह निसा। वो कौन सी दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोते वक्त पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। किस चीज को दिल का जंग कहा जाता है? गुनाह। क़यामत के दिन सबसे बड़ी गवाही कौन देगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद का दिल किस सूरह को कहा जाता है? सूरह यासीन। वो कौन सा काम है जो कब्र को बाग बना देता है? नमाज और कुरान की तिलावत। वो कौन से नबी हैं जिनके हाथ से मुर्दा जिंदा हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। शैतान का सबसे पहला हमला इंसान पर कब हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा देने के वक्त। कुरान में कितनी बार नमाज कायम करो का हुक्म आया है? तकरीबन 700 बार मुख्तलिफ अंदाज में। नापाक बर्तन को किस चीज से धोना चाहिए? मट्टी से। नबूवत का पैगाम कौन सा फरिश्ता लाया? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कौन सी नमाज पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? इशराक की नमाज। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फरोख्त किया गया? मिस्र के बाजार में। वो कौन सा जानवर है जो पहले जन्नत में था और अब दोज़ख में होगा? अस्दा सांप। शराब कब हराम हुई? 4 हिजरी में। दरख्त हिलाने से कौन सी बीमारी होती है? सर दर्द की। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक किस मुल्क से था? ईरान से। सबसे पहले नबी कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में कितने मकामात पर सजदे की आयतें हैं? 14। नमाज की नियत दिल से काफी है या जुबान से कहना जरूरी है? दिल से काफी है, जुबान से कहना बेहतर है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना।
غزوہ خندق کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ احزاب۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ سچائی، دیانتداری اور عبادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی؟ بنو ثقیف۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال 6 ماہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی میں رہی تھی؟ تقریباً 150 دن۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون زندہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے وزنی عمل ہے؟ حسن اخلاق۔ کون سا ایسا عمل ہے جس کا بدلہ صرف جنت ہے؟ صبر۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان بھی رو پڑتا ہے؟ سجدہ گاہ۔ وہ کون سی دعا ہے جو ہر پریشانی کا علاج ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ انسان کی سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ نفاق۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اپنا جند، فوج کہا ہے؟ فرشتوں کو۔ وہ کون سا درخت ہے جو جہنم میں ہے؟ زقوم۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کیا نازل ہوا؟ پڑھ، اقرا۔ جنت میں سب سے چھوٹا انعام کیا ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی بادشاہت۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کا اللہ نے انسان سے خاص طور پر سوال کیا ہے؟ آنکھ، کان اور دل۔ وہ کون سا گناہ ہے جو زمین پر سب سے پہلے کیا گیا؟ تکبر، ابلیس کا۔ وہ کون سا نبی ہے جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ انسان کے دل کو کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ وہ کون سی دعا ہے جو غصے کے وقت پڑھنی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں سب سے مختصر سورہ کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو انسان کے عمل لکھتا ہے؟ کرامن کاتبین۔ کس پیغمبر نے آگ میں جانے سے انکار نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ توبہ۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل شدہ حصہ کون سا ہے؟ سورہ الگ کی ابتدائی آیات۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جسمانی، روحانی اور اجتماعی ہے؟ نماز۔ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے انسان کے جسم سے نکلتی ہے موت کے وقت؟ روح۔ کس دعا سے شیطان دور بھاگتا ہے؟ آیت الکرسی۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے؟ یتیم پر رحم کرنا۔ کون سی سورہ پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ سورہ واقعہ۔ کس وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ اذان اور اقامت کے درمیان۔ کس گناہ کو اللہ نے شیطان کا عمل کہا ہے؟ شراب اور جوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے جنت کا باغ کہا ہے؟
रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी का हिस्सा। कुरान मजीद में कितनी सूरतें इल्म से शुरू होती हैं? 6 सूरतें। वाक़या मिराज का जिक्र किस सूरत में आया? सूरा नजम। जन्नत में दाखिल होने पर फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, उनके सरदार का नाम क्या है? रिजवान। दोज़ख के सबसे निचले दर्जे को क्या कहा जाता है? हाविया। कुरान में जहन्नम किन लोगों के लिए जिक्र की गई है? जालिमों के लिए। कौन सा लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है? नापाक या बारीक लिबास। कानों के अंदर खारिश होना किस चीज की अलामत है? तिब के मुताबिक कानों में खारिश अक्सर जिल्द की खुश्की, एलर्जी या कान में मैल जमने की वजह से होती है। अगर खारिश बार बार हो तो डॉक्टर से रुजू करना बेहतर है। जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? रवायती तौर पर कहा जाता है कि अगर हाथ की हथेली कुशादा हो या पेशानी खुली और रोशन हो तो ये अच्छी किस्मत की अलामत समझी जाती है। इसी तरह मजबूत कदमों को भी बाज मुआशरों में दौलत और इज्जत की निशानी कहा जाता है, मगर याद रखें असल किस्मत अल्लाह की तरफ से मिलती है और जिस्मानी साख्त का किस्मत पर बराह रास्त असर साबित नहीं। हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से क्या नुकसान होता है? सूरह इखलास पढ़ना बेहद फजीलत वाला अमल है और अहादीस में आया है कि ये 1/3 कुरान के बराबर है। हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ने में कोई शरई नुकसान नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीद के अकीदे की मजबूती की दलील है। अलबत्ता अगर आप हमेशा फर्ज नमाजों में सिर्फ इसी को पढ़ें और दूसरी सूरतें तर्क कर दें तो सुन्नत की पैरवी में कमी आ सकती है, इसलिए तवाजुन बेहतर है। क्या आप जानते हैं कि नमाज के फराइज कितने हैं? 7 फराइज हैं। दीन इस्लाम का दूसरा रुकन कौन सा है? नमाज। नमाज पढ़ने से क्या फवायद हासिल होते हैं? रिज्क में बरकत, अल्लाह का कुर्ब और गुनाहों से बचाव। वो कौन सा वक्त है जिसमें नमाज पढ़ना जायज नहीं? जवाल के वक्त, तलुए आफताब के वक्त और गुरूब आफताब के वक्त। नमाज किस जुबान का लफ्ज है और अरबी में इसे क्या कहते हैं? नमाज फारसी जुबान का लफ्ज है और अरबी में इसे सलाह कहते हैं। सलाह मकतूबा से क्या मुराद है? 5 वक्त की फर्ज नमाजें। वो कौन सा गुनाह है जो इंसान की नेकियों को खा जाता है? हसद करना। रात को बर्तन धोने से घर में कौन सी चीज खत्म हो जाती है? बेबरकती खत्म हो जाती है और अल्लाह बरकत नाजिल फरमाता है। ज्यादा नींद इंसान को क़यामत के दिन क्या बना देगी? फकीर बना देगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह कत्ल करेंगे? बैतुल मक़दस के पास। कौन सी लकड़ी शैतान को बेहद परेशान करती है? मिसवाक की लकड़ी। नेक जिन्नात अपनी नमाज किस जगह पर अदा करते हैं? घास पर। मौत के बाद कितनी देर तक इंसान की आंखें जिंदा रहती हैं? तकरीबन 4 घंटे तक। खाना खाने से पहले क्या खाने से बीमारियों से शिफा मिलती है? नमक खाने से। सूद किस सन हिजरी में हराम हुआ था? 9 हिजरी में।
किस काफिर बादशाह ने दुनिया में जन्नत बनाई थी? शद्दाद ने। बनी इसराइल पर मनोसलवा किस दिन नाजिल होता था? हफ्ते के दिन। क़यामत के करीब दज्जाल की सवारी कौन सा जानवर होगा? गधा। क़यामत के दिन दुनिया में ज्यादा खाने वाले का क्या हाल होगा? वो बहुत ज्यादा भूखा होगा। सबसे पहले मूछें किस नबी ने कटवाई थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन मुंह के बल चलेंगे? काफिर लोग। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने करवाई थी? किसी ने नहीं करवाई, ये फर्दन फर्दन पढ़ी गई थी। सबसे पहले जन्नत से आए हुए गेहूं के दानों की काश्त किसने की थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। जमीन पर सबसे पहला गुनाह कौन सा था? कत्ल। क़यामत के दिन हिसाब के तराजू का निगरान कौन होगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सर्दियों में किस गलती की वजह से हार्ट अटैक या फालिज हो सकता है? कम पानी पीने की वजह से। क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? जी नहीं, गुनाह नहीं होता। क्या वुजू की हालत में फौत होने वाले को शहीद कहा जाता है? जी हाँ, शहीद कहा जाता है। सर्दियों में मुस्तकिल हाथ पांव ठंडे रहना किस जानलेवा अलामत की निशानी है? खून की कमी। क्या बगैर वुजू के मोबाइल से कुरान मजीद देख कर पढ़ना जायज है? जी हाँ, जायज है। रजब के महीने का चांद देखकर कौन सी सूरा पढ़ने से रिज्क की बारिश होती है? कुरान और हदीस में ऐसी कोई मुस्तनद सूरत मौजूद नहीं।